बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? करेक्टर एनालिसिस आर करेक्टराइजेशन आर मेजर आर एंड माइनर करेक्टर इन द नावल ऑफ उदरिंग हाइट्स बाई इमली ब्रांटे। इन ये उदरिंग हाइट्स का जो नावल है ये बेसिकली इमली ब्रांटे ने उसको लिखा हुआ है और उसके अंदर जितने भी करेक्टर्स है, चाहे वो मेजर करेक्टर है या माइनर करेक्टर है, तो उनकी करेक्टराइजेशन इस नावल में कैसे की गई है और उसका करेक्टर एनालिसिस क्या कहता है, तज्जिया क्या कहता है, और उसके अलावा उसके मेजर और माइनर करेक्टर क्या है, या इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि उसका प्रोटैगनिस्ट कौन सा है, एंटागनिस्ट कौन सा है, और फिर जो है उसके अंदर जो है यानी प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के अलावा हीरोइन कौन है, और ये नावल की डेवलपमेंट इन करेक्टराइजेशन के थ्रू कैसे हुई है। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले आप लोग जो है यानी A to Z इसके साथ स्टे कनेक्टेड रहे और A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद रहेगा। तो सबसे पहले यानी नंबर 1 स्लाइड की जानिब जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, यानी करेक्टराइजेशन आर करेक्टर एनालिसिस या मेजर एंड माइनर करेक्टर इन द नावल वुदरिंग हाइट्स बाय इमली ब्रांटे। यानी इमली ब्रांटे की इस नावल में वुदरिंग हाइट्स में ख़ास तौर पर जितने भी करेक्टर है उनकी करेक्टराइजेशन, उनके करेक्टर एनालिसिस और उन पे जो है बातचीत की गई है। तो बेसिकली ये जो नावल है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं, वुदरिंग हाइट इज़ अ नावल बाय इमली ब्रांटे फर्स्ट पब्लिश इन 1847। 1847 में जो है यानी ये फर्स्ट उसकी पब्लिकेशन आ चुकी थी। द नावल फीचर अ कम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप एंड करेक्टर। यानी इस नावल के अंदर जो है बड़ा एक कम्प्लेक्स यानी पेचीदा टाइप यानी रिलेशनशिप है। यानी क्या रिलेशनशिप से मुराद है, एफिनिटी या रिश्ते जो है, एंड करेक्टर विद द सेवरल मेजर एंड माइनर करेक्टर विद द कंट्रीब्यूट दैट कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी डेवलपमेंट, जो स्टोरी की डेवलपमेंट में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हेयर आर सम ऑफ द मेजर एंड माइनर करेक्टर इन द वुदरिंग हाइट्स, देयर रोल्स इन द स्टोरी। यानी उनके रोल्स क्या है, उनकी कैरेक्टराइजेशन क्या है और किस लेवल पे जो है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है मुसन्निफ ने। तो सबसे पहले यानी ए से हम उसको ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा करें। यानी मेजर करेक्टर, तो मेजर करेक्टर में जितने भी करेक्टर आएंगे यानी 1 to 5 जितने भी करेक्टर आएंगे वो सारे के सारे मेजर करेक्टर होंगे। नंबर 1 मेजर करेक्टर में या बड़े बड़े करेक्टर में हिथक्लिफ है। हिथक्लिफ जो है इस नावल का हीरो है, जिसको प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल या स्टोरी भी कहा जाता है। और ये कौन था? ये अर्न शाह एक फैमिली थी, यानी मिस्टर अर्न शाह एक फैमिली थी, यानी उसका एक यानी ये अडॉप्टेड सन था। ही इज द लव इंटरेस्ट ऑफ कैथरीन अर्न शाह, और ये कैथरीन अर्न शाह का जो है यानी उसकी मोहब्बत या लव इंटरेस्ट भी था। बट देयर लव इज अल्टीमेटली डूम्ड, यानी ख़राब हो गया था और कम पड़ गया था ड्यू टू क्लास डिफरेंसेस, यानी उसके क्लास डिफरेंसेस की वजह से, डिफरेंट क्लास से यानी अपर क्लास और लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने की वजह से क्लास डिफरेंसेस आ गए थे। एंड अदर फैक्टर और दूसरे फैक्टर्स यानी दूसरे अवामिल की बिना पे ये लॉ जो था फिर क्या हो गया, यानी ड्रेडफुल हो गया। और हिथक्लिफ इज़ अ डॉर्क, और यहाँ पे यानी मुसन्निफा ने यानी क्या शो किया है, यानी नावलिस्ट की हैसियत से उसको शो किया। यानी हिथक्लिफ को कैसे शो किया? एज ए डॉर्क, यानी एक बिल्कुल बुरा करेक्टर, ब्रोडिंग एंड वेंजफुल करेक्टर और बदला इंतकाम लेने वाले करेक्टर, सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट दोस्त हु रॉन्ग्ड हिम इन द पास्ट, यानी उन तमाम से वो बदला लेने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द स्टोरी जिसने उसको माजी में जो है कोई अजियत पहुंचाई थी। तो हिथक्लिफ के बारे में आप लोग इतना नोट कर लें कि इसके अपने वालिदैन नहीं है, ये एडॉप्टेड फैमिली, एडॉप्टेड फादर एंड मदर के पास है। और उसकी फैमिली कौन सी है, यानी अर्न शाह की फैमिली में वो रहता है। और वहाँ पे कैथरीन अर्न शाह
जो इलीट क्लास की थी उसके साथ उसके लव अफेयर डेवलप हो जाते हैं, लेकिन क्लास डिफरेंसेस की वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, यानी सक्सेसफुल नहीं रहते। और इसी वजह से इसकी करेक्टर जो मेन एनालिसिस है वो वेंजफुल है या रिवेंजफुल है, या जिसको इंतकामी करेक्टर भी कहा जाता है। इसी तरह नंबर 2 करेक्टर कैथरीन अर्नशाह, यानी ये कौन है फिर, ये हीरोइन है, यानी कैथरीन इज द डॉटर ऑफ मिस्टर अर्नशाह एंड द लव इंटरेस्ट ऑफ हीथक्लिफ। यही हीथक्लिफ का की बिलावट थी, और यही जो थी यानी कैथरीन अर्नशाह यानी अर्नशाह की बेटी थी। शी इज पैशनेट and headstrong character who is torn between her love for Heathcliff and her desire for social status and wealth। यानी वो उसकी भी लव अफेयर उसके साथ थे, म्यूचुअल लव कुछ हद तक थी, लेकिन वन साइडेड ज़्यादा लग रही थी। और जो उसके क्लास यानी मतलब है हेड स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है, यानी ऐसी सेंसिटिव लड़की, सेंसिटिव करेक्टर है, और उसकी वजह से वो अपनी क्लास की जो स्टेटस है या वेल्थ है कि वो एक यानी एडाप्टेड चाइल्ड के साथ या ऐसे शख्स के साथ जिसकी कोई हैसियत नहीं है, सोशल स्टेटस नहीं है, तो कैसे उसके साथ वो रखेगी। तो बेसिकली इस नावल में ये दिखाया गया है कि कैथरीन अर्नशाह जो है वो क्या करती है, यानी वो कैथरीन अर्नशाह डेथ लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द स्टोरी एंड द अदर कैरेक्टर। और इसी वजह से उसके सोशल स्टेटस और वेल्थ की वजह से उनकी, या जिसको आप लोग सोशल क्लास भी कह सकते हैं, इस क्लास बेस्ड नावल की वजह से, इस क्लास बेस्ड डिफरेंस की वजह से उनके दरमियान यानी हीथक्लिफ और कैथरीन अर्नशाह की जो दोस्ती है जो है वो यानी सक्सेसफुल नहीं रहती। और इसी वजह से कैथरीन अर्नशाह की जब डेथ हो जाती है तो वो भी स्टोरी पर एक लास्टिंग हमेशा रहने वाली इम्पैक्ट छोड़ देता है और दूसरे करेक्टर पर इसी नावल में। ये तो दूसरा करेक्टर था, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट था और हीरोइन थी। इसके बाद 3 नंबर पे, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा करें, ये मेजर करेक्टर की एनालिसिस मैं कर रहा हूँ या करेक्टराइजेशन आप लोग को बता रहा हूँ। नंबर 3 एडगर लिंटन। एडगर लिंटन जो है कौन था, इज अ वेल्दी रिफाइंड मैन हु इज इन लव विद द कैथरीन। ये भी उस कैथरीन के स्टेटस का बंदा था और बड़ा यानी अमीर कबीर बंदा था और रिफाइन नफासत पसंद इंसान भी था, और ये भी उससे मोहब्बत करने में गिरफ्तार था। ही इज काइंड एंड जेंटल बट आल्सो वीक विल्ड, लेकिन वो कमज़ोर मर्जी या कमज़ोर जो है यानी सीरत रखने वाला था। अनएबल टू स्टैंड अप टू हीथक्लिफ मैनिपुलेशन, और वो इस काबिल नहीं था कि वो हीथक्लिफ जो है यानी वो उसके सामने खड़ा हो सके। एडगर्स मैरिज टू कैथरीन अल्टीमेटली लीड्स टू हर डिसमाइस, और इसी वजह से उसकी जो यानी उसके साथ यानी जो मैरिज हो गई थी तो ये बेसिकली उसकी कैथरीन की यानी डिसमाइस या उसके डेथ की काज बनी। इसके बाद यानी 4th कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर जो है इजाबिला लिंटन। ये इजाबिला लिंटन इज एडगर सिस्टर, ये एडगर की सिस्टर थी, अपर क्लास की जो है यानी बेटी थी, एंड हीथक्लिफ वाइफ, और बाद में ये हीथक्लिफ की वाइफ बन जाती है। शी इज इनिशियली अट्रैक्टेड टू द हीथक्लिफ ब्रोडिंग एंड मिस्टीरियस नेचर। उसके पुरस्रार नेचर की वजह से और ऐसे अजीब व गरीब रवैये की वजह से वो पहले से उसमें इंटरेस्टेड थी, बट सून रियलाइजेस द डार्क साइड ऑफ हिज कैरेक्टर, और बाद में उसे जो है उसकी डार्क या नेगेटिविटी का पता चलता है। इजाबिला मैरिज टू हीथक्लिफ लीड्स टू हर आइसोलेशन एंड मिजरी, और वो इस यानी हीथक्लिफ के डार्क साइड ऑफ कैरेक्टर की वजह से वो आइसोलेशन की शिकार रहती है और मिजरी की शिकार रह जाती है, यानी मिजरेबल बन जाती है। इसी तरह इसके अलावा जो 5th मेन कैरेक्टर है इन द नावल ऑफ उदरिंग हाइट वो नेले डीन है। तो नेले डीन जो है वो कौन सा है, नेले डीन इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ये कहानी बताने वाला एक कैरेक्टर है, सर्वेंट, और एक ऐसा मुलाजिम है यानी मुलाजमा है एट बोथ उदरिंग हाइट्स एंड थ्रश क्रस ग्रेंज। शी इज लायल यानी बड़ी वफादार एंड ट्रस्टवर्दी कॉन्फिडेंट टू द कैरेक्टर, और बड़ी जो है यानी काबिल एतमाद काबिल भरोसा कैरेक्टर है सबके लिए। और ये नेली डीन जो है यानी वो स्टोरी बताने वाली स्पेशल यानी स्टोरी टेलर भी है और लायल भी है दोनों फैमिलीज के, जो हुदरिंग हाइट्स और उन दोनों फैमिली के, बट आल्सो समटाइम एक्ट्स एज ए मेडिएटर इन देयर कन्फ्लिक्ट। लेकिन बाज़ औकात वो मेडिएटर का रोल भी प्ले करती है, मेडिएटर से मुराद है सालिस का रोल भी प्ले करती है, जब भी कोई कन्फ्लिक्ट जो है उनकी फैमिली या उसके दूसरी फैमिली के साथ जो है यानी जो अर्नशाह की फैमिली है और दूसरे यानी एडगर फैमिली है उनके दरमियान जितने भी इख्तिलाफात होते हैं
वो अक्सर औकात जो है सालिसी का किरदार भी निभाती है। ये तो थे इन्हीं मेजर कैरेक्टर। अब माइनर कैरेक्टर की तरफ आ जाए। माइनर कैरेक्टर में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखते हैं 6 नंबर पे मिस्टर अर्नशा इज द फादर ऑफ कैथरीन एंड हिनले अर्नशा एंड द अडॉप्टिव फादर ऑफ हीथक्लिफ। यानी ये जो अर्नशा है ये फादर ऑफ कैथरीन है एंड हिनले अर्नशा इन ये उसका सन है एंड द अडॉप्टिव फादर ऑफ हीथक्लिफ, और हीथक्लिफ का जो है इन्हीं एक उसको अडॉप्ट किया गया, इन इख्तियारी बच्चे का बाप है। ही ब्रिंग्स हीथक्लिफ टू वुदरिंग हाइट्स एंड ट्रीट हिम एज हिज ओन सन। यानी वो अपने बच्चे की तरह जो है अपने फैमिली उसको नशोनुमा दे रहा था। बट इज डेथ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ अर्नशा फैमिली। लेकिन उसकी जो डेथ हो गई, किसकी डेथ, यानी अर्नशा की डेथ खुद हो गई, तो उसी डेथ की वजह से उसकी फैमिली की डिक्लाइन जो है यानी जीवाल शुरू हो जाती है। ये इसके अलावा 7 माइनर कैरेक्टर इसी नावल का वो कौन सा है, यानी हिनले अर्नशा। हिनले इज कैथरीन ब्रदर एंड हीथक्लिफ रिवल, यानी हीथक्लिफ का हरीफ था यानी रिवल था, और ये हिंडले जो था कैथरीन का जो है ब्रदर भी था। ही इज जेलियस ऑफ हीथक्लिफ क्लोज रिलेशन विद हिज फादर। वो अपने बाप जो यानी उस एडॉप्टिव चाइल्ड को ज़्यादा तवज्जो थे, जो रियल सन था उसको इतनी तवज्जो नहीं थी, इसी वजह से उसे जेलिसी होती थी और हीथक्लिफ से वो जलता था। एंड सीक्स, और उसने कोशिश की टू अंडरमाइन हिम एट एवरी अपॉर्चुनिटी, और हर मौके हर सहूलत पे उसके जो है यानी स्टेटस को या उसकी इज्जत को जो है वो अंडरमाइन या कम कर सके। हिंडले ओन डिसेंट इनटू अल्कोहलिज्म एंड डेप्थ मिरर द डिक्लाइन ऑफ वुदरिंग हाइट्स इटसेल्फ। और हिंडले की अपनी जो यानी कारतूत थे या उसके जो यानी वो एक तो क्या था यानी शराब बिल्कुल हद से ज़्यादा अल्कोहलिज्म करता था। एंड डेप्थ मिरर, और उसके जो है मतलब है जितने भी डेप्ट उस लेता था कर्ज वगैरह में डूबा हुआ था, इसी वजह से उसके वुदरिंग हाइट्स या अपने फैमिली के लिए एक कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं था, यानी उसको अपनी फैमिली के लिए या अपनी फैमिली की डिक्लाइन का एक फैक्टर ये भी था। नंबर 8 जो है यानी हेरेटन हर्षा। ये हेरेटन हर्षा इज द सन ऑफ हिंडले, यानी ये हिंडले का सन था एंड द नेफ्यू ऑफ कैथरीन, और कैथरीन का ये भतीजा था। ही इज इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड, गैर यानी अनपढ़ था और बगैर यानी गैर तालीम याफ्ता था, बट आल्सो काइंड एंड लॉयल, लेकिन उसके अंदर मेहरबानी और वफादारी थी। हेरेटन रिलेशन विद द कैथरीन डॉटर कैथी मिरर द रिलेशन बिटवीन द कैथरीन एंड हीथक्लिफ इन द फर्स्ट जनरेशन। और ये बेसिकली इनहेरिटेंट रिलेशन जब कैथरीन के डॉटर के साथ थे, तो कैथी ये जो कैरेक्टर थे मिरर्स द रिलेशन बिटवीन कैथरीन एंड हीथक्लिफ इज द फर्स्ट जनरेशन, ये उसकी फर्स्ट जनरेशन थी। यानी हेरेटन हर्षा जो थी बेसिकली ये सन ऑफ हिंडले था या नेफ्यू ऑफ यानी कैथरीन था। इसी तरह लिंटन हीथक्लिफ कौन था, लिंटन इज हीथक्लिफ सन, ये इस हीरो का बेटा था विद द इजाबिला लिंटन, जो इजाबिला लिंटन के साथ आया था। ही इज वीक एंड सिकली, यानी कमज़ोर और बीमार सा था, बट आल्सो मैनिपुलेटिव एंड सेल्फिश, खुद गरज भी था। एंड लिंटन कैरेक्टर सर्व्स टू हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हीथक्लिफ डिज़ायर फॉर रिवेंज, और इसी वजह से ये हाईलाइट भी करता है इसका कैरेक्टर लिंटन हीथक्लिफ का कि वो डिस्ट्रक्टिव नेचर या बिल्कुल तबाकुन फितरत रखता था ऑफ हीथक्लिफ डिज़ायर फॉर रिवेंज, कि हीथक्लिफ कितना भी इस रिवेंज के लिए या वेंजफुल कैरेक्टर है और कितने भी इसके लिए वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो इससे बदला ले ले। 10 नंबर पे कैथी लिंटन जो है, कैथी इज द डॉटर ऑफ कैथरीन एंड एडगर, ये भी उसके एडगर की फैमिली वाली थी। शी इज स्पिरिटेड एंड हेड स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी जो है समझबूझ वाली औरत थी। मच लाइक हर मादर, बहुत ज़्यादा अपने मादर से मिलती, बट आल्सो काइंड एंड कंपैशनेट। कैथी रिलेशनशिप विद द हेरेटन अर्शा रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल फॉर रिडेम्पशन एंड रिन्यूअल इन द स्टोरी, यानी उसकी जो रिलेशन थे कैथी के यानी हेरेटन अर्शा के साथ, बेसिकली ये स्टोरी में एक न्यू ट्विस्ट देता है और जिससे स्टोरी जो है आगे काफ़ी बढ़ जाती है। यानी ये तो इन नावल के जितने भी कैरेक्टर्स थे उसकी एनालिसिस हमने आप लोग के, यानी बेसिकली इस नावल में जो यानी ड्रेडफुल स्टोरी है वो बेसिकली रिवेंज पे मबनी है, और रिवेंज इससे क्या मुराद है, यानी बदले या वेंजफुल नेचर पे मबनी है। 11 नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, कंक्लूजन। इन कंक्लूजन द कैरेक्टर इन द वुदरिंग हाइट आर कॉम्प्लेक्स
एंड मल्टी डायमेंशनल। यानी इसमें जितने भी कैरेक्टर दिखाए हैं, एक तो वो क्या है, कम्प्लेक्स है, यानी उसको समझने में टाइम लगता है, और फिर उसके रिलेशन और उनके विशेस और उनके टारगेट और उनके गोल्स को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड मल्टी डायमेंशनल है और कई रोल प्ले करते हैं, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द इंट्रिकेट प्लॉट एंड थीम्स ऑफ द नावल। और हर नावल जो है यानी हर करेक्टर जो है नावल के थीम्स, जितने भी उसके थीम्स बनते हैं, उन थीम्स की तरफ और उसके प्लॉट को इंट्रिकेट बनाने में अपना किरदार प्ले करते हैं। तो ये करेक्टर एनालिसिस या करेक्टराइजेशन यानी ये सब उस उदरिंग हाइट के बारे में था। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद यानी यूट्यूब, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेवराइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, इसका टाइटल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसी पे हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये जो हम यानी बेसिकली करेक्टर एनालिसिस, करेक्टराइजेशन या माइनर एंड मेजर करेक्टर किसी भी यानी नावल के शुरू में पढ़ लेते हैं, इसका यानी नावल में समझने में काफ़ी रोल होता है, क्योंकि जब तक करेक्टर की इंट्रोडक्शन आपके साथ नहीं हो जाती, आप किसी की उस पर्सनैलिटी को जांचने या परखने में यानी से कासिर होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।